400 450 किलोमीटर 1 घंटे में रफ्तार की ट्रेन चल रही बताते हैं। कहाँ? भारत में नहीं, जापान। जा तब मिलेगा वो। हाँ नहीं, पार नहीं मिलेगा, जापान। तो वहां पर जाओगे मिलेगा। ये कैसी बात है? अभी तक तो हम प्लेन की बात कर रहे थे। प्लेन सस्ता हो गया समझो, क्योंकि उसमें हार्ट अटैक की और संभावना है, और इसमें समझे, बिना हार्ट अटैक के रेल में काम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन वह अंडरग्राउंड में रहता। हाँ, बिल्कुल पैक। महानगरियों में ऐसा प्रबंध होने लगा बताते, जहां जाओ वहां पर आपको मिलेगा, लेकिन बाहर की आवाज नहीं, हवा तक नहीं मिलती। ये क्यों? ये प्रबंध रहता है, ऑटोमेटिक रहता है। गुप्ती का अर्थ ऑटोमेटिक व्यवस्था। गुप्ती का अर्थ ऑटोमेटिक व्यवस्था। हिलना नहीं, डुलना नहीं, बोलना नहीं, सोचना नहीं। क्या हो रहा है। क्या? पूछो नहीं। कैसा है? पूछो नहीं। क्यों है? पूछो नहीं। कब आए? पूछो नहीं। बेटे क्यों? अरे क्यों पूछते हो? ये अलग ही रंग है। ऐसा कभी होता आपको? महाराज जब पागल बनने को होता है तब ऐसा होता है। रात में तो तारा नहीं दिख पाते, लेकिन दिन में 12 बजे तारा दिखने लग जाता। क्यों? जिस व्यक्ति को आंखों के वो सामने अंधेरा अंधेरा छा जाता है, दिन में भी उसको दिन के 12 बजे भी तारा दिखती है, क्योंकि तारा का दिखना अंधेरे में होता है। और अंधेरे 2 प्रकार के हैं। 12 घंटे के बाद जो अंधेरा था वो अलग है, किंतु दिन में यदि अंधेरा छा जाए तो पक्का है भैया दिन में भी तारे दिखने लगे हैं। इसका अर्थ समझ लेना, चक्रवात आ रहा है। इस प्रकार जब होता है तब कुछ भी दिखने को नहीं मिलता। और जब यह निधिध्यास आत्मा का ध्यान में वह लीन हो जाता है, आत्मा के सिवा और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं लगता। इन 700 महाराजों के लिए समझ लेना, इस बाहरी निमित्त से ऐसा अवसर प्राप्त हो गया। उसको देख करके विष्णु कुमार मुनि महाराज जी को अपनी शक्ति कुव्वत क्या है, बाहरी व्यवस्था के बारे में तब ज्ञात हुआ। सुनने से, दूसरों के माध्यम से ये कथा तो आप लोगों को ज्ञात है। एक क्षुल्लक जी महाराज जी के माध्यम से ज्ञात हुआ। महाराज इस अवसर को आप ही दूर कर सकते, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं आपके बिना यहाँ पर कोई भी इस प्रकार हिम्मत वाला नहीं है। मैं कैसी हिम्मत वाला? हमारे गुरुदेव ने कहा है यदि कोई कर सकता है तो उनके पास जाओ, इसलिए मैं आया हूँ। और आपके लिए विनती है, जल्दी करो और इस कार्य को पूर्ण करो। जल्दी है। ठीक है। देखा तो उनके पास वस्तुतः विक्रिया थी। इसको बोलते हैं जब दुकान बहुत अच्छी चलती है, व्यापार कितना हुआ देखा नहीं जाता। नहीं समझे? यही उतावला पनी कितना आ गया, कितना आ गया, कितना आ गया। अरे ग्राहक के ऊपर ग्राहक आ रहे हैं, आने दो। फिर बाद में शाम को 10 बजे रात में एक फाटक को पटका दो, फिर बाद में देख लो लाइट भीतर की जला करके 10-15 मिनट में सारा सामने आ जाए। नहीं देख ये बचपन है। क्या हुआ हुआ क्या है? यही है। क्या हुआ यही है, और कुछ हुआ नहीं। हाँ, ये मंत्रपन है। स्थित हो जाओ, गंभीर हो जाओ, आपे में आ जाओ। वो ऐसे आ रहे थे, जब देखा अरे वस्तुतः विक्रिया रिद्धि है। ये रिद्धियां
प्रमद दशा में नहीं होती, अब प्रमद दशा में होती है और प्रमद दशा में इसके काम में आ जाती है। वो अपने काम में नहीं लिया किंतु दूसरे के लिए उसने काम लिया और उनको दूर कर दिया। जिन्होंने ये उपसर किया था उनको भी एक प्रकार से लगा कि हमने बहुत अनर्थ कर डाले। आगे की कथा मुझे कहना नहीं है। विष्णु कुमार ने 700 मुनि महाराजों के ऊपर जो बाहरी उपसर्ग आया था, भीतरी उपसर्ग अपना मंचकपन होता है और बाहरी उपसर्ग कर्मों के ऊपर आधारित रहता है। एकांत तो नहीं है, अपने मन में जो बात आती है उसमें हम भी उसमें जुड़ जाते हैं। वही बात अभी संसार में निकली थी। दर्शन और ज्ञान में जब लीन हो जाते हैं, बाहरी इच्छाओं का जब नियंत्रण होता है तो प्रज्ञा का अपराध नहीं बनता। और बाहर बहुत अच्छी व्यवस्था भी है। यदि मन में विकृति आ गई तो उसकी व्यवस्था कोई भी नहीं कर सकता। अब विष्णु कुमार होने के पास ये क्षमता नहीं है कि हमारे मन जो विकृत हो जाता उसको संस्कृत कर दे, उसको संस्कारित कर दे, ये संभव नहीं। आप जब चाहेंगे तभी वो ठीक होगा। इसलिए मन उनका बहुत अच्छा था, विजित मना थे, दुनिया की कोई चीजें नहीं थे और फिजूलियां नहीं थी। यश कीर्ति लाभ आदि की कोई भी वासना जागृत नहीं थी। इसलिए उपसर्ग होता हुआ शरीर के ऊपर हो रहा हुआ और वह भी भीतर के कर्म के उदय से है और किसी का इसमें दोष नहीं। देखो क्या करो, जो मंत्रियों ने इस प्रकार उपसर्ग किया उनका काम है ही नहीं। वह तो नो कर्म है, कर्म हमारा भीतर का है और वह रील में से निकल रहा है। वह तो निश्चित रूप से अपना काम करेगा, लेकिन हम उस कर्म के उदय में भी अपने आप के मन को नियंत्रण में रख सकते हैं। हे मन, यहाँ चुप, कुछ भी नहीं बोलना, बैठ जा शांति से। कैसे बैठो? हम बैठ जाते हैं, तुम भाग जा कहीं भी जा, पैर हो तो जा, स्विच हो तो जा, हम तो जाएंगे नहीं। और जेल तो कहे कैसे जाएंगे, तुम उठपटांग काम करते हो, हाँ बैठ जा। रात के भी 12 बजे पानी पिलवा लो है। हमने पहले बता दिया था, हमने आज नियम ले लिया शाम को 6:30 के बाद मिलेगा ही नहीं, समझे। लेकिन ये दशा तो देखो, कोई नहीं दशा। हमने संकल्प ले लिया, उस संकल्प को हम जीवित रखेंगे, उसी के ऊपर हमारे प्राण टिके हुए हैं। हमारा जीवन उसी के ऊपर है, तुम्हारे वजह से नहीं। तुम साथ देना चाहते हो तो तुम्हारी भी अरेंजमेंट हम कर लेंगे बढ़िया। यदि नहीं देते हो, कहाँ जाना चाहते हो जाओ, रात में कहाँ भगेगा, बैठ जा, समझे, बैठ जा। 6 घंटे, अरे मेरे साथ हो जा, अपने आप 6 घंटे 6 घंटे से निकलेंगे, नहीं समझे। 33 सागर आयु कैसे निकलते होंगे बेटा, उस समय क्या होता है मन काबू में। सब लोग भागा-दौड़ी पे लगे रहते देव लोग, किंतु वह कहीं भी नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? स्वस्थ मन को ये विश्वास में लाना आवश्यक है। ये महान खतरनाक अविश्वास दगाबाज कोई है आपके यहाँ? कौन? अड़ोस पड़ोस मत देखो, अब शरीर को तो नहीं देखो, शरीर बहुत बड़ा साहूकार है, जितने वेतन देते हो उससे ज्यादा काम ले सकते हो। मन ज्यादा वेतन लेता है और मान खतरनाक इसलिए है, वो काम नहीं आता, ले लेता है। आजकल तो चलता नहीं, कब चलता था बताओ? आप जानते हो, खाना खिला दो, अब खाने के उपरांत थोड़ा विश्राम तो चाहिए। खाली पेट हो गया, आप जानते हो खाली पेट तो काम किया नहीं जाता, ये मन की है, नहीं समझे, उसको सो रखा है। अरे जब शरीर काम करने के लिए तैयार है तो तुम्हारे क्या हो रहा है? ये लाडनापन नहीं चलेगा, ध्यान रखो। लाड़ प्यार तो हम लाड़ प्यार कर सकते हैं बेटा, ध्यान रखा है क्या?
मैं हूं मारवाड़ी। समझे? राजस्थान में गुरु जी ने ऐसा कहा था कि मैं हूं मारवाड़ी। नहीं समझे? इसलिए तुम्हें यदि कुछ सीखना है जा उनके यहाँ, और तुम वहां पर नौकरी कर ले, काम धंधा सीख ले। नौकरी तो नहीं कर सकता। अब ये अरबपति है पिता, और वह सोचता था कि मेरे लिए तो बिठा देंगे ये कहाँ सिंहासन के ऊपर। ऐसा नहीं सिंहासन में पड़ता। जीवन में यदि कुछ करना चाहते हो जाओ उनके यहाँ रहना। हमने उनको कह दिया इसको सीधा कर देना। हाँ, अब वो कहते हैं वो वहां पर, हाँ ये करो ये करो ये करो, इसे नहीं करता हूं पिताजी तो निकाल देंगे, फिर घर की चाबी हमें नहीं मिलने वाली। मुझे सीखने के लिए भेजा, सुन रहे कि नहीं? नोट्स लेना हो तो ले लो। हाँ, अब वह जाकर के 4-5 साल सीख लिया। पिताजी कोर्स पूर्ण हो गए। आजा बेटा, बिल्कुल ये ले चाबी। अब तुम्हारी चाबी, तुम्हारा मकान, तुम्हारी दुकान, तुम्हारे सब कुछ, और हस्ताक्षर आपकी करना है। मुझे इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं। मैं चंद्रगिरी जा रहा हूं। समझे? अब वहां से लौटने की बात नहीं। फोन करना हो तो कर ले, किंतु कौन सुनेगा फोन? हो तो कोई नहीं है, करना हो तो कर ले। हमारा काम था ये। पिताजी आपने क्या सोचा था? घर में यदि मैं 10 साल भी सिखाता तो तुम नहीं सीखते, ध्यान रखना। नहीं समझे? फिर बाद में मैं सोचता है कि भैया 10 साल तो निकल गए और वही का वही छूट है ये। अब तो तुम हरे भरे पेड़ बन करके आए हो, समझे? तो पिताजी आप तो बहुत कमाल कर दिए। अरे कबीर हो तो कमाल तो हो गई, कबीर यदि है तो कमाल तो होगा। ये मन को समझाने वाला ऐसा होना चाहिए। सब मुनि महाराज और श्रमणों को चाहिए वो अपने मन को ऐसे ही रखे, नहीं है तो दगाबाज इससे और कोई नहीं। दुनिया में कोई दगाबाज नहीं है, दुनिया में कोई दगाबाज नहीं है। यदि है तो कर्म है, वो कर्म तो जड़ है, और मन तो जड़ होते हुए भी आपके ऊपर सवार होकर के बैठा है। समझो तो सही, ऐसे कमजोर मन से आप डरते हो और उठक बैठक करा देते तो करते हो। गलत बात। महाराज पागल हो जाएंगे। मन पागल हो सकता है, आत्मा आज तक पागल नहीं हुई है। समझे? जो माइंडेड होता है वही नैरो माइंडेड होता है। आत्मा को आज तक नैरो माइंडेड किसी ने भी नहीं कहा। इसलिए उसको पहले बांध दो, रख दो। इसी को बोलते हैं, सही पूछा जाए मोक्ष मार्ग में पागल ही बनना चाहिए। दुनिया क्या कहेगी? दुनिया कहेगी तो दुनिया में रहो, फिर आत्मा में नहीं रह सकोगे। आत्मा में रहना चाहो दुनिया की बात सुनो ही नहीं। कैसे महाराज आवाज आती है? कैसी पहचानी है वो आवाज तुम्हारी? कैसे? मन को कह दो सुनना नहीं। मन कहता है नहीं सुनो, ये कैसी बात हो सकती है? अरे हम कह देते ना, कान को कह देते तो मत सुनो। पर मन कहां से सुनेगा मुझे बताओ? पहले सुनेंगे कान, फिर मान लो मन को कह दे मत सुना करो तो कान में आएगा शब्द तो निकल जाएगा। हम स्वीकारे तभी। आपने सुना नहीं? हम तो ये आधा घंटे सुना दिया। आप जबरदस्ती सुना चाहे तो मैं क्या कर सकता हूँ? हमें जबरदस्ती सुनना नहीं। यदि सुनेंगे तो माथा खाली हो जाएगा। हमें तो मतलब की बात सुनने हैं। मतलब का मतलब क्या होता है? मतलब का अर्थ होता है अर्थ। अर्थ का अर्थ क्या होता है? अर्थ का अर्थ है मीनिंग। मीनिंग का अर्थ क्या होता है? इनिंग। नहीं समझे? भीतर आना होता है। अर्थ जब मिल गया तो शब्द की कोई वैल्यू नहीं है। हमें समझ में आ गया अर्थ, दुनिया का मन का अर्थ क्या है ये सब समझ लिया हमने। जब समझ लिया तो उसकी बात हम सुनते ही नहीं। सब जगह देखो छान वाली बात है। जब कई बार छान लिया फिर पुनः छानना क्यों? हम तोड़े और फाड़े
पता तो पैसे ज्यादा हो गए क्या? एक बार देख लिया और छन्ना छन गया, कुछ नहीं करना। हम नहीं छानते, दरिया को छानना नहीं है, हमने छान लिया, कर लिया। मन को यदि आप अपने अंडर में नहीं रखते हो, आपको काम करने नहीं देगा। उस माता पिता की भांति जो नटखट बच्चे को ले आए और भगवान के पास बैठे, वो तो नटखट ही है। वह खड़ा हो, चलो ना चलो ना चलो ना चलो ना, अरे उधर कहता था चंद्रगिरी चलो ना चलो ना, अब यहाँ पर आए ही नहीं, चलो ना चलो ना। कहाँ घर है, भाग जा। याद है तो वो याद आता, याद आता है। क्या है ये, क्या लगा रखा? हे भगवान, ऐसा लड़का यदि नहीं होता तो अच्छा। बच्चों सुन लो, क्या सोचते हैं पिताजी, ऐसे भी सोच सकते हैं। ऐसा हमने मांग कर दी थी भगवान से, और मिला तो सही, ऐसा महाराज ये सुनता नहीं, क्या कह रहा है? नहीं, दुनिया की बात तो सुनता, मेरी बात नहीं सुनता। कैसो लग रहा हो बताओ महाराज? ऐसो बच्चों, मैं तो दुनिया की बात तो सुन लेगा और मेरी बात नहीं सुनता। और मैंने मांग की थी भगवान से, हे भगवान तुम्हारे दे दो। भगवान कहते हमने दे दिया, अब नहीं ले सकते। अब बोलो, बात कुछ समझ में आ रही है? मन की बात किसी से पूछो नहीं, थोड़े से अध्ययन करना सीखो। आपका मन पता है, बहुत चालाक, बहुत चतुर, बहुत ऐसा इंटेलिजेंट, बिल्कुल, लेकिन किसी काम का नहीं। इतनी सारी बातें कहने की कोई आवश्यकता नहीं मन के बारे में। मन का परिचय बहुत लंबा चौड़ा है। इन शॉर्ट में कह दें, उसको ठंडे बस्ते में रख दो और काम ले लो। ठंडे बस्ते में मोक्ष मार्ग है। गरम बस्ता जो होता है ना, गड़बड़ है। नहीं समझे? ठंडे में अपने आप ही खून ठंडा हो जाता है, फिर इसके उपरांत ब्लड प्रेशर नापने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। शांत हो जाता। सुनो नहीं उसको, सुनना नहीं। एक बार लाड प्यार से उसके माध्यम से काम निकाल दिया, फिर बाद में पूछो ही नहीं, काम हो गया हमारा। जब बाहर आना होगा उस समय हम देख लेंगे, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं। जब बाहर जाते हैं उस समय कुछ चाहिए, उस समय तो करते हैं, बाकी सब लटके रहते। कार स्थान पर रहते, स्कूटर स्थान पर रहते, और ड्रेस वगैरह अपने अपने स्थान में रहते। क्यों? उसके वो बाजार के काम के हैं, यहाँ के काम नहीं है ना। वो अपने लिए देखने के लिए नहीं होते। यूं देखता, कौन देखता? सामने वाला देखता, उसको देख करके खुश हो जाता। कौन खुश होता? मन। अब मन को खुश रखने के लिए बाजार जाना हो तो जाओ, नहीं है शांत बैठ जाओ। इस रहस्य को समझते हैं मुनि महाराज। और मुनि महाराज इधर उधर की आवाज न सुन करके मन को कह देते, तुम्हारे से अब कोई आवश्यकता नहीं। कितने समय के लिए ये मत पूछ, ये तो हमारी बात है। एक दिन हो सकता, 2 दिन हो सकते, 3 दिन हो सकते। क्या कह रहे हो आप? गर्मी के दिन हैं तो इसलिए तो हम कह रहे हैं, छाया में तो बैठे हम, तू भी बैठ जा। गर्मी में कहाँ जाओगे? नहीं, गाड़ी अभी आपने खरीदी ना, और सुनते ही एयर कंडीशन, धूप में जाते हैं और वह कार में बैठते हैं तो मन का आनंद अलग आता है।
यहाँ पर नहीं। अरे पागल का है, जिस समय यात्रा करनी होती उस समय वो काम आएंगे, अभी उसका काम कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ पर शांति के साथ हम बैठ जाते हैं और ऐसे ही इतने मुनि महाराज बैठे हैं और विष्णु कुमार ने आकर के उनके उपसर्ग को दूर कर दिया और जिन्होंने इनके ऊपर उपसर्ग किया उनको भी ठिकाने पर ले आए। वो घबरा गए थे, अभी विष्णु कुमार जी क्या करेंगे, वो कुछ नहीं करते, इनको कर दिया, तुमको क्या करना है, अब तुम्हारा दिन यदि मान लो दिल और दिमाग ठिकाने आ गए, पर्याप्त हो गया, चिकित्सा हो गई। और वे सारे संकल्पित हो गए, आज आपने बहुत अच्छा पाठ सिखाया, हमारी ये गलती थी कि मुनि महाराजों के ऐसी भी साधना हुआ करती है, इससे कोई मतलब उनको नहीं, वो कभी भी तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं सोचेंगे अन्यथा, क्योंकि अन्यथा सोचने वाला व्यक्ति इतनी डेप्थ में नहीं जा सकता, और डेप्थ में जाने के ऊपर जो आनंद आता है वो कुछ भी नहीं है। इसलिए जो वचनकृत, कायकृत और मनकृत वो सर्ग से भी दूर हो जाते हैं, वहां पर कोई रहता ही नहीं संबंध, केवल आत्म तत्व रहता है, उसमें लीन थे। एक हफ्ता के उपरांत उनका आज की स्थिति पर पूर्णिमा के दिन एक सप्ताह के बाद उपसर्ग दूर हुआ। और ये ध्यान रखिए, अंत में विष्णु कुमार जी पुनः इसमें कुछ दोष लगा था, क्योंकि इस प्रकार के कार्य करने में बहुत सारी चीजें हुई थी, और जा करके उन्होंने अपने गुरु से अथवा स्वयं भी जा करके प्रायश्चित लेता है, पुनः अपने गुप्ति में चला जाता है। इस प्रकार ये विष्णु कुमार की कथा आप लोगों के यहाँ प्रचलित हैं, और इसी के लिए रक्षाबंधन वैसे सिद्धांत ग्रंथ से पुष्ट है। पुराण ग्रंथों में भी कथा आती है और लोक में भी इसी प्रकार की है। वात्सल्य रखो इस अपेक्षा से रहा। बाहर जो है जिस प्रकार गाय अपने बछड़े के प्रति स्नेह है, और वह कैसे नेचुरल, आर्टिफिशियल नहीं, कृत्रिम नहीं, सहज स्नेह वह है, उसी प्रकार साधर्मियों की